दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक पे। हाल ही के दिनों में आपने ये न्यूज जरूर से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हुआ क्या है। यहाँ पे एपिक गेम्स ने लॉ शूट फाइल किया है एप्पल के ऊपर और वो सिंपली केस हार गया। इस वीडियो के लिए जरूरी ये नहीं है कि एपिक गेम्स ने लॉ शूट फाइल किया और किसके अगेंस्ट में फाइल किया और जीता या हारा, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। इस वीडियो में हम सिंपली देखने वाले हैं कि एप्पल का बिहेवियर इस पूरे मुद्दे पे क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस के बारे में। कई सालों से बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के अलार्म्स जताए हैं इंटरनेट कंपनी के मोनोपोली बिजनेस को लेके। कई लोग अगर मोनोपोली के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पे मैं बता दूं कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में अगर एक कंपनी या फिर एक व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है तो उसे मोनोपोली कहते हैं, जहां पे वो प्राइस खुद से तय कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस खुद से तय कर सकता है और बिजनेस को अपने हिसाब से चला सकता है। कोई उसे कंपटीशन देने वाला नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को मोनोपोली बिजनेस कहा जाता है और इंटरनेट कंपनीज के बारे में बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि ये धीरे धीरे मोनोपोली बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि किसी के भी फेवर में नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फेवर में जाता है। ना ही इस बिजनेस से गवर्नमेंट को कोई फायदा होने वाला है और ना ही इस बिजनेस से आम जनता का कुछ लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपली कि ऐसा क्या हुआ कि एपिक गेम्स को केस फाइल करना पड़ गया और आप और हम पे इस केस का कितना असर है। मैंने देखा कि कई लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को मिस किया है, लेकिन इस पे ध्यान जाना उतना ही जरूरी है जितना कि आप आम जीवन में कोई भी काम करते हो, बिकॉज ये आपसे और हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ चीज है। आज वो यूएस में है, कल के डेट में इंडिया में भी वो आएगा और आ भी रहा है कुछ हद तक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एपिक गेम्स ने एप्पल के ऊपर केस फाइल किया, पूरा माजरा क्या है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एप्पल और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज अपना मोनोपोली स्टैब्लिश कर रही है इंटरनेट की दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है अगस्त 2020 में, जहां पे एपिक गेम्स एक लॉ शूट फाइल करता है अगेंस्ट एप्पल। यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको फाइल किया गया एपिक गेम्स की तरफ से। कारण क्या था? कारण था कि एप्पल एक मोनोपोली सिस्टम स्टैब्लिश कर चुका है आईओएस में, जहां पे अगर आप एक डेवलपर हो और ऐप स्टोर पे अपनी ऐप को पब्लिश करते हो तो वहां पे जो भी परचेस होगी आपके ऐप के अंदर, नॉट ऐप स्टोर पे, आपके ऐप के अंदर जो भी परचेस होगा वो डायरेक्टली एप्पल के पेमेंट गेटवे के थ्रू होगा और वहां पे एप्पल आपसे चार्ज करेगा 30% का डायरेक्ट कमीशन। यहाँ पे एक सिंपल सवाल आता है कि क्या आप एप्पल गेटवे को हटा के अपने ऐप में कोई और गेटवे, बहुत सारे पेमेंट गेटवे आते हैं, उसको क्या आप ला सकते हो? तो जवाब है सिंपली नहीं। वहीं अगर आप याद करो आज की तारीख में अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो और आप पबजी ज्यादा खेलते हो या फिर किसी भी तरह के एप्स को आप यूज करते हो और उसके इन ऐप फीचर्स को परचेस कर रहे हो, तो आपको याद आएगा कि गूगल प्ले स्टोर का पेमेंट सिस्टम पॉपअप होता है जब भी आप पेमेंट करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे कोई और पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ एप्पल कर रहा है और बहुत पहले से कर रहा है और इसमें जो कमीशन कट होता है 30% का होता है। यानी कि अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो उस ऐप को तो उसमें से डायरेक्ट 30 रुपया जाता है एप्पल के पॉकेट में और 70 रुपया मिलता है डेवलपर को। और इसी बात से आपत्ति थी एपिक गेम्स को। यहाँ पे एपिक गेम्स चला गया कोर्ट में इसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेके, लेकिन अल्टीमेटली वो केस हार गया। केस हारने के कई कारण हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि एपिक गेम्स जो केस हारा है वो पॉलिसी वायलेशन को लेके है। पॉलिसी वायलेशन के चक्कर में ही एप्पल ने एपिक गेम्स के एक बहुत ही पॉपुलर ऐप फोर्टनाइट को हटा दिया था एप्पल ऐप स्टोर से। तो यहाँ पे एप्पल ऐप स्टोर से फोर्टनाइट को हटाए जाने के बाद ही एपिक गेम्स कोर्ट में केस फाइल करता है। लेकिन इस पूरी चीज में जो एक चीज मिसिंग है वो ये कि एपिक गेम्स ने बिना एप्पल के परमिशन के अपना पेमेंट गेटवे बाय डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे उस गेम में डाल दिया था। यानी कि जब भी कोई यूजर फोर्टनाइट में कोई भी चीज परचेस करने की कोशिश करे तो वहां पे एप्पल का डिफॉल्ट पेमेंट गेटवे नहीं आता था, एपिक गेम्स की तरफ से सेट किया हुआ पेमेंट गेटवे आता था और ये एप्पल के पॉलिसी के अगेंस्ट था और इसके लिए एपिक गेम्स का फोर्टनाइट हटा दिया गया। और सिंपल सी बात है, जो कि आप पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हो तो आप कोर्ट में केस कैसे जीत सकते हो? क्योंकि जैसे ही आपने अपने एप्लीकेशन को एप्पल ऐप स्टोर पे डाला था तो वहां पे आपने पॉलिसी के लिए साइन किया था, आपने एग्री किया था कि आप सारे पॉलिसीज का और टर्म्स एंड
कंडीशंस का पालन करोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो सिंपली उसके लिए पनिशमेंट होता है। तो इस आधार पे एपिक गेम्स केस हार गया, लेकिन एपिक गेम्स के सीईओ ने ये कहा है कि वो ये केस कंटिन्यू करेंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर जरूरत पड़ता है। तो बात यहाँ एपिक गेम्स और एप्पल की नहीं है, बात यहाँ है पेमेंट गेटवेज की। आप और हम जब इस बारे में सुनते हैं तो जनरली हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ एक बात है डेवलपर को लेके और एक कंपनी को लेके जिसका प्लेटफॉर्म है, यानी कि एप्पल। इनके बीच हमारा पढ़ना या फिर उस केस को इतनी डिटेल में जानना उतना ज्यादा लाभदायक नहीं है। एट फर्स्ट ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इमेजिन करो कि आपके आसपास जितने भी डिवाइस है वो एंड्रॉयड और एप्पल के ही हैं, यहाँ पे वो चीजें कंट्रोल करने लग जाएं जो कि आज की तारीख में कंट्रोल कर रहे हैं, तो चीजें कितनी महंगी हो जाएगी और डेवलपर्स के लिए क्या रह जाएगा। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके लिए क्या बच जाता है, क्योंकि आप चीजें महंगी कर दोगे तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो आपका वो ऐप डेवलप करने का फायदा ही क्या हुआ, अगर आप उसको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एप्पल या फिर गूगल इस काम को बहुत ही स्मार्टली कर रहे हैं और बिना बताए कर रहे हैं, और एप्पल से ज्यादा स्मार्टली गूगल कर रहा है। अगर आपको याद हो तो गूगल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि iOS पूरी तरह ओन्ड करता है एप्पल और उसको कंट्रोल भी करता है। तो वहां पे एकमात्र प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर जहां से हम एप्स डाउनलोड करते हैं वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड में मल्टीपल ऐप स्टोर्स आपको मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर दिया जाता है, और ये केस गूगल के साथ भी आया था, और गूगल ने सिंपली कह दिया कि हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे प्ले स्टोर एकमात्र एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जरिया नहीं है। अलग अलग कंपनीज भी अपने ऐप स्टोर्स को लेके आती है, जैसे ऐप गैलरी है सैमसंग की तरफ से, ऐसे ही Xiaomi का और Realme का भी अपना अपना एक ऐप स्टोर है। तो ऐसे केस में गूगल बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे बच जाता है, लेकिन एप्पल नहीं बच पाता। और अगर आप एक चीज गौर से सोचोगे तो एंड्रॉइड में कितने ही यूजर्स हैं जो इतने स्मार्ट है या फिर प्रोएक्टिव है अपने ऐप्स को लेके और अलग अलग ऐप स्टोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं करते, सिंपली वो गूगल प्ले स्टोर का यूज करते हैं, और वहां से अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो परचेस है वो उसी के थ्रू होता है, और सिंपली यहाँ पे एक मोटा कमीशन गूगल को मिल जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आज के तारीख में। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप अभी भी किसी भी ऐप में जाके इन ऐप आप परचेस करो, आपको पता लग जाएगा। सिवाय शॉपिंग वेबसाइट्स के, शॉपिंग वेबसाइट्स के केस में अलग पॉलिसी अप्लाई होती है। अब आपको जानकारी हो गई होगी पूरी तरह की किस हिसाब से चीजें मोनोपोली बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं, और आपको और हमको किस हिसाब से इससे अवेयर रहना चाहिए, और आने वाले वक्त में कैसे इससे असर पड़ सकता है। और आज के तारीख में पड़ रहा है कई लोगों को। डेवलपर्स के लिए खैर इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर उनको अपना ऐप लोगों तक पहुंचाना है तो इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही दो ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल होते हैं फोन्स में, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादातर ट्रस्ट नहीं करते, तो वहां पे आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली डेवलपर्स के लिए कुछ बचता नहीं है, यूजर्स के लिए अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकती है। ये वीडियो बेसिकली मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इस बारे में पहले से पता था कि हम मोनोपोली बिजनेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और फोन्स कंपनी हमें एक तरह से जकड़ रही है अपने एक केज में। हम केज में बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो नियम तय कर रही है आज की तारीख में हम सिंपली उसे फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स भी इस तरह की चीजों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया भर में आज के तारीख में इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है ताकि उसको रेगुलेट किया जा सके और मोनोपोली बिजनेस होने से बचाया जा सके। ऐसा कोई लॉ नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी चीज समझ आई होगी। फोन्स और लैपटॉप्स के बीच कई बार ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में जानना हमें जरूरी होता है इन सब चीजों से अलग, क्योंकि फोन्स लॉन्च होते रहते हैं रेगुलरली। आप लैपटॉप्स के बारे में भी जान सकते हो, लेकिन इस तरह की चीजें हैं जिसपे ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता, ना ही यूजर्स का होता है, ना ही क्रिएटर्स का होता है। बेसिकली यूजर्स इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए क्रिएटर्स वीडियो नहीं बनाते। तो कम से कम मैं अपने पोर्शन का काम कर रहा हूँ, आप अपने पोर्शन का काम करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो को, और अगर नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।